नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। किरण चौधरी की सदस्यता पर स्पीकर का फैसला संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। हरियाणा में बीजेपी विधायक पर बदमाशों ने किया हमला, पत्थर मारकर नेता पर तानी पिस्तौल, भीड़ बढ़ती देख भागे बदमाश। किशनपुरा को 2 करोड़ 78 लाख के विकास कार्यों की सौगात, कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिया तोहफा। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस विधायक दल के चीफ व्हिप भरत भूषण बत्रा और विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय पर संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के खिलाफ दायर की दल बदल विरोधी याचिका को तकनीकी आधारों पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गलत तरीकों से खारिज किया गया है। स्पीकर ने विपक्ष की याचिका को खारिज करके संविधान की 10वीं अनुसूची की अवहेलना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पीकर के इस व्यवहार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। इस दौरान उनके साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के मीडिया एवं कम्युनिकेशन इंचार्ज चांदवीर हुड्डा भी रहे। उन्होंने कहा कि हमको उनके फैसले की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। पिछले दिनों स्पीकर ने पूर्व कांग्रेस विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने को लेकर जो फैसला सुनाया है वह अज्ञानता का प्रतीक है। स्पीकर ने ऐसा करके संविधान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना फैसला दिया है जो कि गैर कानूनी है और संविधान की अवहेलना करता है। उन्होंने चेताया कि एक बार स्पीकर का दरबार खटखटाएंगे, अगर सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हरियाणा में बीजेपी विधायक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। मामला हांसी से सामने आया, जहां बीजेपी विधायक विनोद भ्याना पर ट्रक यूनियन के विवाद के चलते हमला कर दिया गया। भाजपा विधायक विनोद भ्याना को दूसरे गुट के लोगों ने पिस्टल दिखा दी। शोरगुल होता देख वहां भीड़ जमा हो गई और मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ती देख बदमाश पिस्टल छोड़कर फरार हो गए। इन सबके बाद विनोद भ्याना और लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन वे तब तक फरार हो गए। इसके बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और वहीं ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान संजय कसाना ने पुलिस को शिकायत दी है। पिस्टल को पुलिस ने काबू कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज जगाधरी विधानसभा के गांव किशनपुरा में 2 करोड़ 78 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। गांव में पहुंचने पर कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ साथ जगाधरी विधानसभा में तेज गति के साथ विकास कार्य चल रहे हैं। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय विकास कार्यों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस राज की तुलना में आज हर क्षेत्र में 10 गुना विकास हुआ है। यहाँ 2 करोड़ 78 लाख के काम का आज मैंने शिलान्यास किया। एक सद्भावना मंडप है और एक यहाँ से किशनपुरा से लेकर और 3 की सड़क है। तो ये दोनों कामों की शुरुआत आज हुई। कुछ काम पहले हैं जो हो चुके हैं, पहले नॉलेज सेंटर है और दूसरे कई काम हैं वो पहले हो चुके हैं। तो उनका कुछ का उद्घाटन हुआ और कुछ का शिलान्यास हुआ। जल्दी ये काम विकास कार्य बहुत तेज गति के साथ चल रहे हैं और जिन कामों के बारे में कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था कि भाई ये काम भी होंगे, आज वो सारे के सारे काम होने लगे। चाहे एक्सप्रेस हाईवे की बात है, बिल्कुल गाँव के साथ से निकल गया एक्सप्रेस हाईवे, चाहे हॉस्पिटल की बात है, चाहे के की बात है, चाहे कॉलेज की बात है, चाहे तहसील बढ़ने की बात है, चाहे ब्लॉक बढ़ने की बात है, चाहे सब डिवीजन बढ़ने की बात है, सारे के सारे काम बहुत तेज गति से हुए। और मैं समझता हूँ कि लोगों में इस बात की बहुत खुशी भी है, इस बात की विकास के काम रहे। जिस प्रकार से पुल पिछली बार में 6 पुल हमने लगवाए थे, अब की बार में 4 पुल जो है उन पे काम हमारा 2 पे हमारा शुरू हो गया। अब 2 पे जल्दी ही 15-20 दिन में शुरू हो जाएगा। अब टेंडर लगे, एक का टेंडर खुल भी गया, एक का टेंडर लगा। ये 4 पुल भी जल्दी कुरुक्षेत्र में सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश जानलेवा साबित हो रहे हैं। पटेल नगर में एक बुजुर्ग महिला को गोवंश ने टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला की पहचान करीब 27 वर्षीय गुरदीप कौर के रूप में हुई है। महिला घुटनों से परेशानी के चलते अपनी छड़ी के सहारे घर से बाहर निकली थी कि गली में घूम रहे कई गोवंशों में से एक ने उसे टक्कर मार दी और इसके बाद वह सड़क पर गिर गई तो गोवंश उसे टक्कर मारता रहा। इसके चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गोवंश महिला के मरने के बाद भी
काफी समय तक उसे टक्कर मारता रहा। हालांकि आसपास के लोगों ने महिला को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वीडियो में गोवंश बुजुर्ग महिला को बुरी तरह से मारता नजर आ रहा है। वहीं इस घटना से परिवार में मातम पसर गया है, तो वहीं प्रशासन द्वारा सड़कों पर घूम रहे गोवंश को लेकर प्रबंधन किए जाने पर गहरा रोष है। हरियाणा महिला कांग्रेस सुधा भारद्वाज ने अपने कार्यालय में राजनीतिक न्याय, महंगाई और बेरोजगारी और सामाजिक न्याय तथा सुरक्षा के अधिकार को लेकर 29 जुलाई को दिल्ली से शुरू होने वाले आंदोलन को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रिम संगठन है, जो 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली से देशव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है। यह आंदोलन भारत की राजधानी से निकलता हुआ हर राज्य, हर बड़े शहर से होता हुआ देश के हर जिले में पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को शुरू होने वाले आंदोलन में पहली मुख्य मांग 33% महिला आरक्षण कानून आज से ही लागू करने की है। आंदोलन की दूसरी मांग है कि आज महिलाएं बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी का शिकार हो रही हैं। देश की आधी आबादी को महंगाई से राहत दी जाए। वहीं उनकी तीसरी मांग सामाजिक न्याय और सुरक्षा के अधिकार की है। आरक्षण बिल है उसको लागू किया जाए। पास हो गया तो उसका हमें फ़ायदा भी मिलना चाहिए, क्योंकि अब इलेक्शन है। इलेक्शन में जो महिलाएं हैं उनकी 33% की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें ओबीसी महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। ओबीसी महिलाओं को की कोई भी उसमें नहीं लिखा गया, ओबीसी महिलाओं को भी उसमें शामिल करना चाहिए। और दूसरा जो हमारी डिमांड है महंगाई की है। महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाएं बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से। कहीं भी आप मार्केट में सब्जी लेने जाओ तो हमेशा वो सब्जी में कटौती करती हुई दिखाई देती हैं, या चीज़ें लेती हैं तो उसमें कटौती करती हुई दिखाई देती हैं। तो उसके लिए हमें आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का करना ज़रूरी है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने महालक्ष्मी योजना के लिए मैनिफेस्टो में अपने निकाला था, महालक्ष्मी योजना के बारे में, कि हर महिला, गरीब महिला को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। तो सरकार को भी इस फैसले को मानना चाहिए और महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना या महीने का 8,500 रुपये महीने का देना चाहिए, जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और वो इस महंगाई की जो मार है उसको झेल सकें और अपना गुजारा कर सकें। और जो तीसरी बात है महिला सुरक्षा की। महिला सुरक्षा की आप देखिए, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, तो इसके लिए महिला कांग्रेस जो है प्रदर्शन करेगी और तब तक करती रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। चरखी दादरी में इनेलो पार्टी कार्यालय पर इनेलो बसपा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान आगामी 11 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बता दें कि कुछ दिन पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, और गठबंधन होने के बाद आज चरखी दादरी में दोनों पार्टियों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। उनके अनुसार आगामी 11 अगस्त को चरखी दादरी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और बसपा नेता आकाश आनंद की साझी बैठक होगी और दोनों पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर भी कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस पहले अपने 10 सालों का हिसाब दे तो बाद में औरों से हिसाब मांगे। हरियाणा के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं और इनके अलावा सिरसा, फतेहाबाद और हिसार को बारिश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ दिन भर बादलवाई रहेगी और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से आगामी कुछ घंटों का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र में बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने और अचानक तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा पिहोवा, गरोंडा, थानेसर, पानीपत, असंध और कैथल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। करनाल के इंद्री हलके के गांव चंद्राव में 2 युवकों के शव मिले हैं। 28 वर्षीय युवक राजेश का शव उसके घर के पास खाली प्लाट में मिला और वहीं 22 वर्षीय युवक हरप्रीत का शव हंसू माजरा के जंगल से बरामद हुआ है। दोनों के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दोनों शवों पर चोट के निशान नहीं मिलने पर पुलिस हत्या की आशंका से इनकार कर रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद
मौत के सही कारण सामने आने की बात कही है। गांव में नशा भी चरम सीमा पर है। यह बात भी सामने आई है कि गांव में इस नशे की वजह से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोगों ने कहा कि इस नशे पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और जो भी इस प्रकार का कार्य करता है उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।